और अब शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरों की। डोडा से आप एमएलए महराज मलिक की रिहाई को लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में आज समाअत हुई। आपने महराज मलिक पर पीएसए लगाने की मुखालिफत की। आपने महराज मलिक को रिहा करने की भी कोर्ट से अपील की है। इस दौरान आप लीडरान ने कहा कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। महराज मलिक एक ईमानदार अवामी नुमाइंदा है जो लोगों के लिए हर वक्त खड़ा रहता है। हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट उसे इंसाफ दिलाएगा। इस मामले पर कोर्ट में अगली समाअत 4 दिसंबर को होगी। वहीं जम्मू के रेजिडेंसी रोड में वाक़ कश्मीर टाइम्स के हेडक्वार्टर में छापेमारी की गई है। रेड में एसआई की टीम को AK-47 के राउंड मिले हैं। वहीं कुछ और दीगर तरह के काबिल एतराज़ सामान भी बरामद किए गए हैं। रेजिडेंसी रोड में सुबह से ही स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड जारी है। हमने पहले भी आपको एक खबर दिखाई थी। इस बीच बड़ी डेवलपमेंट हुई है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम को कश्मीर टाइम्स के ऑफिस से AK-47 के कुछ राउंड्स और एमुनिशन जो है वो मिला है। आप देखेंगे सामने ये कश्मीर टाइम्स का जम्मू का ऑफिस है। फिलहाल यहाँ पर टीमें अभी भी मौजूद हैं। एक टीम यहाँ से जो अंदर से AK-47 के राउंड्स और एमुनिशन जो रिकवर हुआ है उसको यहाँ से लेके जा चुकी है और अभी कुछ और टीमें अभी अंदर हैं और भी कुछ टीमें यहाँ पर लगातार पहुँच रही हैं। ओवरऑल ये काफ़ी बड़ी इस समय जम्मू की खबर बन गई है, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे बड़ी व्यस्त रोड है रेजिडेंसी रोड की। और अगर मैं आपको इस ओर दिखाऊं, यहाँ से कुछ ही आप कह सकते हैं मीटर दूर जो है वो CM रेजिडेंस भी है। तो बड़ी हाई प्रोफाइल ये एरिया है। कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पे रहते हैं। चीफ सेक्रेटरी का मुख्यालय भी यहीं पर है, CM भी यहीं पर रहते हैं और जम्मू का बड़ा व्यस्त ये इलाका है। ऐसे में कश्मीर टाइम्स जो है वो जम्मू की सबसे पुरानी अखबारों में, जम्मू कश्मीर के सबसे पुराने पेपर्स में से आता है और उनका ये जम्मू का ऑफिस है। और यहाँ पर जिस तरह से लगातार सुबह से ही SIA की रेड जारी है, अभी भी यहाँ पर कई सारे अधिकारी अंदर हैं। हर एक चीज़ के जो है जांच हो रही है। हालांकि आपको बता दूं कश्मीर टाइम्स के इस मुख्यालय से अब पेपर प्रिंट नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर चीज़ें मिलना और यहाँ से इस तरह की चीज़ों को रिकवर करना एक बहुत बड़ी ये खबर इस समय बन गई है। एजेंसियों ने पूरी नज़र बनाई है और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस समय इस पूरी घटना पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं और हर एक छोटे से छोटे तथ्य को जो है उसकी समय जांच की जा रही है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियार की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। दरअसल सर्दी की आमद के साथ ही सरहद पार से दरअंदाजी की लगातार कोशिश होती है। इसे देखते हुए सरहद पर सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट कर दी गई है। इसी कड़ी में कठुआ में भी सरहद पर सिक्योरिटी एहलकार की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। BSF के जवानों ने बॉर्डर पुलिस पोस्ट एहलकार के साथ मिलकर ग्राम कोरेपन्नू तहसील मरहीन जिला कठुआ में जॉइंट ऑपरेशन चलाए हैं। इनका मकसद सिक्योरिटी को यकीनी बनाना और सरहदी सिक्योरिटी को मजबूत करना है। वहीं दूसरी तरफ BSF की तरफ से भी सांबा में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। BSF जवानों ने सरहदी पुलिस के साथ मिलकर सदो जंगली इलाकों, आरंगल, मावा समेत कई इलाकों में बड़े पैमाने पर जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाए हैं, जिनका मकसद सरहदी सिक्योरिटी को मजबूत करना। इन सरहदी इलाकों में सर्च ऑपरेशनों का मकसद सरहद पार में सर्दी से होने वाली दरअंदाजी को रोकना है। वहीं बांदीपोरा जिले के लोग जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि लाडली बेटी मंसूबे को बांदीपोरा और शुमाली कश्मीर के दीगर हिस्सों में भी नाफिज किया जाए। इस मंसूबे के तहत 8 जिलों में बेटियों की तालीम और भलाई के लिए माली मदद दी जाती है। मकामी लोगों का कहना है कि बांदीपोरा में मंसूबा न होने से बेटियों वाले परिवारों में अदम इत्मीनान और बहिष्करण के जज्बात पैदा हो गए हैं। कई वालिदैन, खासकर वालिद ने कहा कि उनकी बेटियां इस मंसूबे का फायदा नहीं ले पा रही हैं। उन्होंने बताया कि दीगर जिले में ये मंसूबा परिवारों की माली मदद करती है और बेटियों के मुस्तकबिल को महफूज बनाती है। लोगों ने ये भी कहा कि बांदीपोरा में माली तौर पर कमजोर तबके की बड़ी आबादी है, इसलिए इस मंसूबे में शामिल होने से बेटियों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने सरकार से अपील की है कि मंसूबे का दायरा बढ़ाया जाए और बांदीपोरा और शुमाली कश्मीर के इलाके पे इससे बाहर न रहें। वहीं सर्दी की आमद के साथ ही वुलर झील में परिंदों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एनुअल विंटर माइग्रेशन का आगाज हो चुका है। इस वक्त कई किस्म के परिंदे यहां पहुंच रहे हैं, जहां उनके मुल्कों में टेम्परेचर तेजी से गिर रहा है। परिंदों की कई किस्म कई सालों बाद इतनी बड़ी गिनती में वापस लौटी हैं, जो एक उम्दा इकोलॉजिकल इशारा माना जा रहा है। वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसर मुदस्सिर अहमद के मुताबिक अब तक करीब 1 लाख माइग्रेट परिंदे वुलर पहुंच चुके हैं और इस साल ये तादाद और बढ़ने के इम्कान है।
उन्होंने बताया कि परिंदों की हिफाजत के लिए झील के इर्द गिर्द निगरानी और चौकसी बढ़ा दी गई है और एंटी पोचिंग स्क्वाड को भी पूरी तरह से एक्टिव किया गया है ताकि किसी भी तरह के शिकार को रोका जा सके। ये माइग्रेट परिंदे शुरुआती बसंत तक वुलर झील में कयाम करेंगे, जो इस वेटलैंड में सर्दियों की हिजरत के बाकायदा शुरू होने के ऐलान है। मकामी जिम्मेदार और महकमे के अफराद माइग्रेट परिंदों की मूवमेंट और मौजूदगी पर लगातार नजदीकी से नजर बनाए हुए हैं।